रात के करीब 12 बज रहे थे। इसरो के वैज्ञानिक अचानक चंद्रयान 3 के इंजन को चालू कर देते हैं। और क्यों 31 मिनट तक इंजन को चालू रखा गया और फिर चंद्रयान ने कुछ ऐसा किया जिसको देखकर दुनिया भर की एजेंसी हैरान रह गई। आपको तो पता है इस काम को अंजाम बेंगलुरु के इसरो हेडक्वार्टर में बैठे वैज्ञानिकों ने दिया, लेकिन आप यह सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ कि इसरो को रात में चंद्रयान 3 के इंजन को ऑन करना पड़ जाता है। और इस बारे में इसरो ने रात में ही ट्वीट करके जानकारी भेज दी। दोस्तों, जब से चंद्रयान 3 अपनी मंजिल की ओर निकला है तब से यह भी सवाल है कि कब वहां पहुंचकर यह रोबो जानकारी और तस्वीरें भेजने वाला है। लेकिन अभी इसने क्या खुशखबरी दी है और आपको यह भी बताएंगे कि अभी चंद्रयान कहां पहुंचा है और 615 करोड़ रुपए के बजट से बने चंद्रयान 3 को चांद पर क्यों भेजा गया है। दोस्तों, यह तो आपको पता है कि चंद्रयान 3 को इसरो का रॉकेट 14 जुलाई को पृथ्वी से लेकर निकला था। इस रॉकेट का काम सिर्फ पृथ्वी की कक्षा तक पहुंचाना था। उसके बाद रॉकेट का मलबा नीचे गिर जाता है। दोस्तों, 15 जुलाई के दिन इसने पृथ्वी का पहला राउंड पूरा किया, क्योंकि कोई भी अंतरिक्ष यान को डायरेक्ट टारगेट तक नहीं भेजा जाता है, बल्कि पहले उसे पृथ्वी की ग्रेविटी द्वारा राउंड राउंड घुमाया जाता है और फिर धीरे धीरे वह पृथ्वी से दूर जाता है। 20 जुलाई का दिन बहुत खास था, क्योंकि इस दिन भी वैज्ञानिक इसके इंजन को चालू करके इसको चौथी कक्षा में डाल देते हैं। अभी तक यह मशीन वैज्ञानिकों के प्लान के मुताबिक बिल्कुल सही काम कर रही है और 25 जुलाई के दिन यह पृथ्वी के 5वें यानी आखिरी राउंड पर पहुंच जाता है। 25 जुलाई के बाद वैज्ञानिकों को इंतजार था 1 अगस्त का, क्योंकि 14 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक चंद्रयान 3 ने पृथ्वी के चारों ओर 5 राउंड कर लिए हैं। अब चंद्रयान पृथ्वी के 5 राउंड करके तैयार हो जाता है। पृथ्वी की ग्रेविटी को छोड़ने के लिए यह इंतजार खत्म होता है। 31 जुलाई और 1 अगस्त की मध्य रात्रि के बीच करीब 12 बज रहे थे और वैज्ञानिक इसका इंजन ऑन कर देते हैं, जिससे चंद्रयान पृथ्वी की ग्रेविटी से 236 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचता है। इस पूरी प्रक्रिया को विज्ञान की भाषा में ट्रांसलूनर इंजेक्शन कहते हैं और इस पूरी प्रोसेस में करीब 30 मिनट का समय लग गया था। जब पूरा भारत नींद में था तब चंद्रयान की टीम इतिहास रच रही थी। आपको बता दें कि यह काम आसान नहीं होता, क्योंकि जब चंद्रयान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को छोड़ता है तब इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज रखनी पड़ती है। जब यह हमारी पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकला था उस समय इसको 1 सेकंड के अंदर 11 किलोमीटर की स्पीड हासिल करनी पड़ती है। इतनी स्पीड हासिल करने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने बाहुबली रॉकेट का यूज किया था, जो बादलों को चीरता हुआ पृथ्वी की ऑन ऑर्बिट में लेकर गया था। और इसकी वर्तमान स्पीड देखी जाए तो करीब 40,000 किलोमीटर पर आवर है। 5 to 6 डेज इसे सीधे हाईवे की तरह सफर करना है और 6 दिन बाद फिर से वैज्ञानिक चंद्रयान 3 के इंजन को ऑन करेंगे, क्योंकि इस बार यह चांद के बिल्कुल करीब होगा, जिससे चंद्रयान के इंजन को ऑन करके इसको चांद की कक्षा पर धकेल देंगे। फिर यह चांद के गुरुत्वाकर्षण द्वारा वही प्रोसेस करेगा जैसे इसने पृथ्वी के चारों ओर किया था। लेकिन यह प्रोसेस इतनी आसान नहीं है, क्योंकि चंद्रयान की स्पीड 40,000 पर आवर है। मतलब छोटी सी मिस्टेक से चंद्रयान चांद से दूर चला जाएगा। वैज्ञानिक इसे चांद की कक्षा में डालने के लिए मॉड्यूल सिस्टम को ऑन करके थ्रस्टर्स की मदद से कंट्रोल करते हैं। प्रोपल्शन मॉडल में लगे छोटे छोटे इंजन की मदद से इसे ऑन पॉजिट दबाव देकर चांद की कक्षा में डाल दिया जाएगा। इस वक्त वैज्ञानिक पल पल की खबर रखेंगे और एक बार चांद की कक्षा में पहुंचने के बाद वैज्ञानिक धीरे धीरे इसकी कक्षा को छोटी करते जाएंगे। फिर 17 अगस्त के दिन प्रोपल्शन मॉडल विक्रम लैंडर से अलग हो जाएगा और फिर चांद पर कुछ राउंड काटने के बाद 23 अगस्त को चांद के नजदीक 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। फिर इसका काम धीरे धीरे चांद की जमीन पर उतरना होगा और यह काम करते वक्त बड़े बड़े मिशन फेल हो जाते हैं। लेकिन चंद्रयान 3 में एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसरो द्वारा लगाया गया है जिससे यह उस समय अपना दिमाग यूज करेगा और चांद की उबड़ खाबड़ जगह पर कैसे फैसले लेने हैं यह आसानी से ले सकेगा। दुनिया इसरो की ऐसी तकनीक की दीवानी हो गई है। यह एआई इसके अंदर लगे होने की वजह से वैज्ञानिकों को इसकी ज्यादा टेंशन नहीं है। इसरो के वैज्ञानिक ने यह तकनीक इसलिए लगाई क्योंकि वहां पर सेकंड्स में खेल होता है और पृथ्वी पर बैठकर कमांड देंगे तो कमांड पहुंचने में टाइम लग जाता है और इतने टाइम में तो चंद्रयान के साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए जब यह चंद्रमा पर लैंडिंग करेगा तो खुद के बलबूते पर लैंडिंग करेगा और उतरते ही भारत का लोहा और मजबूत हो जाएगा, जिसको सारी दुनिया देखेगी। और फिर यह चांद की अंधेरी दुनिया के राज खोलने में बिल्कुल देरी नहीं करेगा, क्योंकि चांद के जब उन गड्ढों की तस्वीर सामने आएगी तब पूरी दुनिया के वैज्ञानिक हैरान रह जाएंगे, क्योंकि चंद्रयान चांद के ऐसी जगह पर लैंड होगा जहां कोई एजेंसी अभी तक नहीं पहुंची है।
और करोड़ों साल से उस एरिया पर क्या है किसी को नहीं पता। वैज्ञानिकों ने 3-4 साल की मेहनत से इसे चांद पर भेजा है। सल्यूट है इसरो के वैज्ञानिकों को। ऐसे ही साइंस और सोशल से जुड़ी अच्छी वीडियो के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें।